भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके ते भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय ओम चक्षुरुन्मिलितं येन चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं गणामृतान्वितं तं शरीरं तावदीतं सावधूतं भजनासहितं कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा ललिता श्री कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी शेषा शून्यवादी पाश्चात्य नमो मामदन्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता जन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरि पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो सीक्वेंस है इसमें 2.16 to 63 ये 2.54 से शुरू हुआ है सीक्वेंस जिसमें अर्जुन ने 4 प्रश्न दिए भगवान से। स्थित प्रकृति का भाषा समाधिस्थित केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत। 4 प्रश्न किए। प्रश्नों के उत्तर में भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कि ये जो
सबसे पहला लक्षण है कोई भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। इस तरह के व्यक्ति के लक्षण जानना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वी ऑल आर लुकिंग फॉर दैट स्टेज, एक ऐसा स्टेज जिसमें संसार के अप्स एंड डाउन, संसार में जो भी हो रहा है, संसार के परिवर्तन से बिना प्रभावित हुए एक जो हाई कॉन्शियसनेस है उसमें हम लोग फंक्शन कर सके, यह हर कोई चाहता है। इसीलिए उसके लक्षण जानना महत्वपूर्ण है। पहला लक्षण भगवान ने बताया, उसका जनरल सिम्टम क्या है? प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ चित्तरुचित। उसका जनरल लक्षण है कि प्रजा हाथी यदा काम सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाले जो सारे जो डिजायर है अपने एंजॉयमेंट के लिए, उसको साइड कर। सबसे पहला चैलेंज माइंड के साथ डील करने के लिए, माइंड में इतने सारे डिजायर्स कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, तो उसको वो साइड में करता है। कैसे कर पाता है इतना मुश्किल काम? आत्मनि एवात्मना तुष्टा, अंदर से जो उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही, जो माइंड है उसका स्वभाव है एक्सटर्नली संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन क्या है वो इनवर्ड उसने अपने आप को फोकस कर लिया, अंदर से संतुष्टि प्राप्त कर। का भाषा प्रज्ञ से समाधि से किम किम प्रभाषिता, कैसे बोलता है? उससे पहले बताया कैसे सोचता है। दुखेशु अनुदिग्न बना, सुखेशु विगतास्त्रा, उसकी मेंटालिटी इस प्रकार की विचारधारा जो कि आसान नहीं है। सुखेशु विगतास्त्रा, दुखेशु अनुदिग्न बना, दुख में वो अनुदिग्न नहीं होता है। उद्विग्न मतलब जब व्यक्ति परिस्थितियों के कारण धर्म के आचरण से विमुख हो जाए, तो कठिन परिस्थिति आने पे भी धर्म के मार्ग को छोड़ता नहीं, धर्म के अनुसार ही आचरण करता है। दुखेशु अनुदिग्न बना, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने परपोर्ट दिया है, सुखेशु विगतास्पृहा, और सुख में भी वो लिप्त नहीं होता है, सुख में भी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता है। दुख और सुख दोनों में उसके मन में यही, कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ ये परिस्थिति में, ऐसे हर चीज को डिकोड करता है। इसके बाद 2.57 बताया कैसे बोलता है, यस सर, यस सर्वत्र भी स्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदन नादेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र भी स्नेह तत्त प्राप्त, शुभ और अशुभ चीजों की प्राप्ति होती है जब जीवन में काल के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार, कभी शुभ चीज प्राप्त होती है, कभी अशुभ चीज प्राप्त होती है। तो बहुत कुछ मन के अनुकूल प्राप्त हो गया, इंद्रियों के अनुकूल, तो बहुत अभिनंदन नहीं करता है उसका, और मन के प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत ज्यादा द्वेष नहीं करता है। कांस्टेंट थीम भगवान बार बार में गीता में बताते हैं कि हर प्रकार की परिस्थिति को सहन करते हुए किस प्रकार से भक्ति में लगना है। किम आसीत, कैसे बैठता है? 2.58 में बताया, यदा सम्मारते चायम कुर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को कोई भी विपत्ति दिखने पे समेट लेता है, इसी प्रकार से when to engage the senses, when to restrain the senses, उसको एक क्लैरिटी है, कब इंद्रियों को लगाना है, कब इंद्रियों को समेटना है, ये बहुत क्लैरिटी, क्योंकि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये तो करना बड़ा मुश्किल है, इंद्रियों को समेट के रखना बहुत मुश्किल है। इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? सेंसेस की तुलना किससे की गई है? नेक से की गई है। हाँ, सांप तो बड़ा मुश्किल है ना, देखा है ना, वो सपेरा भी उसमें रखता है तो जैसे ही खोलता है तो निकल गया। हाँ, सांप पकड़ने वाले जो होते हैं बहुत
शार्प। छोड़ दिया सांप एकदम स्लिपरी रहता है, बहुत फास्ट भागता है। तो इसीलिए 2.59 में बताया विषया भी निवर्तन्ते निराहार देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। तो विषयों से लेकिन दूर रहता है वो। तो इस श्लोक में दो शब्द यूज हुए हैं, विनिवर विषया भी निवर्तन्ते, एक विनिवर्तन्ते, दूसरा शब्द यूज हुआ है निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्त। विनिवर्तन्ते मतलब वो विषयों को इंद्रियों के विषय से दूर रखता है। लेकिन रसो व्रजम रसो अपि यस्या, उसने विषयों को छोड़ दिया है बाहरी रूप से, लेकिन अंदर मन में रस है, रस बुद्धि है उसके लिए। तो विनिवर्तन्ते, छोड़ता है फिर पकड़ता है, छोड़ता है फिर पकड़ता है। परम दृष्टवा जब तक नहीं होता है, जो है हायर टेस्ट, जो मिस्ट्री है हमारी लाइफ। हायर टेस्ट, हायर टेस्ट जब होता है तब निवर्तते, पूरी तरह से छोड़ पाता है। एक बार छोड़ने के बाद वापस नहीं जाएगा उसकी तरफ, निवर्तते। तो इसको जो मैंने बताया था कि ये तो जब लोअर टेस्ट को छोड़ेंगे तो हायर टेस्ट प्राप्त होगा। लेकिन लोअर टेस्ट को कब छोड़ पाएंगे, जो हायर टेस्ट प्राप्त होगा। तो शुरुआत कैसे होगी, लोअर टेस्ट को कैसे छोड़ेंगे, लेकिन जब तक हायर टेस्ट प्राप्त नहीं होगा। हाँ हाँ, साइमल्टेनियस। 2.60, तो 2.60 में पहले बताया है कि सेंसेस की पावर क्या है। अर्जुन सोचता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको इतना इशू नहीं। बताते हैं यत तो ये भी कौन थे पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। जो व्यक्ति यत्न भी कर रहा है और विपश्चिता यानी शास्त्रों को जानता है, शास्त्र में क्या लिखा है उसको जानता है। विपश्चिता मूर्ख व्यक्ति नहीं है, शास्त्र में क्या लिखा है उसको जानता है और प्रयत्न भी कर रहा है। वो व्यक्ति के लिए भी इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, विषयों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। हरंती, किडनैप कर लेती है। प्रसवम बना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती, किडनैप कर लेती है। जैसे किसी बच्चे को किडनैप करते उसको सोचने का जगह मौका नहीं मिलता है। टीवी में देखा है ना, मूवी में, जब तक इधर उधर घूम रहा होता है वो किडनैप कर लेते हैं उसको। हरंती प्रसवम बना। इसलिए 2.61 में सोल्यूशन बताया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो सोल्यूशन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सारे डिवोटीज के लिए, कि ये दोनों साइमल्टेनियस चलता है। इंद्रियों को संयम में रखना और मत परा, युक्त आसीत मत परा, अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज में लगा के रखना। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, दोनों में कनेक्शन भी है। सेंसेस को रेगुलेट करके रखना, हाँ, इंद्रियों के लिए इस प्रकार के सिस्टम बनाना कि रेगुलेटेड रहे। ये पहले संस्कृति इसी प्रकार की थी, संस्कृति से ही सब कुछ रेगुलेटेड रहता था बाय डिफॉल्ट। इस प्रकार की संस्कृति थी कि आप रेगुलेटेड, नियमित लोग संयमित जीवन अपने आप जीते थे। तो सेंस रेगुलेशन, और लेकिन सेंस रेगुलेशन सफिशिएंट नहीं है। युक्त आसीत मत परा, भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करके रखना। लस्ट से डील करने के लिए 3 चीजें बताई गई। पहला क्या है, वन शुड नॉट बी आइडल, खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ही खाली रहेगा तो लस्ट उसको फिल कर देगा, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। हाँ, लस्ट मतलब एंजॉयिंग टेंडेंसी, उसको फिल कर देगा। दूसरा चीज बताया है, वन शुड नॉट ईट भोगा। भोगा मीन्स जो भगवान के भोग के लिए, जिसका अभी ऑफरिंग नहीं लगा, वो दूसरा चीज बताया। लस्ट से डील करने के लिए, क्योंकि फूड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है हमारे थॉट्स पे। तो जो अन्न होता है जब हमारे शरीर में जाता है तो कई भागों में विभाजित होता है।
उससे रक्त बनता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट में वो हो जाता है, एक पार्ट जो अन्न का होता है उससे कॉन्शियसनेस बनता है। और तीसरा चीज बताया है, वन शुड नॉट इंडल्ज इन गॉसिप। अगर ये एंजॉइंग मेंटालिटी सिचुएशन है, वन शुड नॉट इंडल्ज इन गॉसिप। ये अगर संसार की चर्चा करेंगे, हाँ, तो फिर उसमें एंजॉइंग मेंटालिटी में 2.62-63। तो 62-63 कैसे आया है? इट इज टेलिंग अबाउट डेंजर ऑफ नॉट फोकसिंग ऑन कृष्ण। ये 62-63 जनरली साथ में ही रहता है क्योंकि कनेक्टेड है दोनों श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट फेमस श्लोक है भगवत गीता के ये। तो अगर अयुक्त आसीत मत परा हम लोग नहीं करते हैं, अगर भगवान में अपने मन को नहीं लगाते, अपने मन को भगवान में, तो क्या होगा? इस 2.62-63 में लिखा है, द डेंजर ऑफ नॉट फोकसिंग आवर माइंड ऑन कृष्ण ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधो भवति सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बता रहा है प्रोग्रेशन, फॉल डाउन का प्रोग्रेशन, कैसे व्यक्ति गिरता है, और इसी को रिवर्स करेंगे तो ये भी समझ सकते हैं कैसे व्यक्ति उठता है। ये तो क्या होता है, देखिए इस श्लोक को थोड़ा समझते हैं पहले। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब कोई व्यक्ति चिंतन करता है इंद्रियों के विषयों का, चिंतन में दोष नहीं है, लेकिन चिंतन का ऑब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर है। कोई चिंतन जब भगवान का होने लगता है, एक परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्मरणम इज लाइक फायर। हाँ, अगर कोई कृष्ण का स्मरण कर रहा है, इट इज लाइक फायर, वेरी पावरफुल। भगवान का स्मरण बहुत शक्तिशाली। तो जब इंद्रियों के विषयों का स्मरण करते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेश उपजाए, तो उससे क्या है, आसक्त हो जाता है, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। संगात संजायते कामा, उससे क्या हो जाता है कि काम डेवलप हो जाता है। कामा क्रोधो विजायते, और जब काम पूरा नहीं होता है ज्यादातर तो क्रोध आ जाता है। ये क्रोधो भवति सम्मोह, आगे डिल्यूजन, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भूल जाता है। क्या भूल जाता है, डिस्कस करेंगे। बुद्धि नाशा, जब भूल जाता है इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाती है, और उसका प्रणश्यति फॉल डाउन। ध्याय तो विषयान पुंसा, ये स्टार्टिंग है, और ये स्टार्टिंग को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज की शुरुआत कहाँ से बिगिन होता है, ये सब ध्यायतों से बिगिन होता है। ये ध्यान कहाँ लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यायतो विषयान पुंसा, तो इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता है। संगस्तेश उपजायते, अब उसकी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है उसका। अब क्या हो जाता है उसका, अटैचमेंट हो जाता है। संगात संजायते कामा, अब संगात संजायते काम, अब अटैचमेंट के बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाती है। वही जिस चीज से आसक्त हुआ था वो डिजायर क्या हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। संगात संजायते काम, ये अब काम पूरा हो नहीं रहा है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कामात क्रोधो विजाय, कोई चीज प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, एंजॉय करना चाहता है, कोई किसी के मन में कोई इच्छा है, किसी भौतिक चीज से आसक्त हो गया, पूरी नहीं हो रही है, तो क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्रोध, क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध बेसिकली क्या है, वही है। क्रोध मतलब सबसे पहले एक विचार आता है, हाँ, एक विचार टच करता है उसको, ध्याय तो, हाँ, संगा, तो उसको लगता है होगा तो अच्छा होगा। ध्याय तो विषयान संगस्तेषु उपजायते, ये संग इसका मिल गया तो अच्छा होगा, ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, ये कार मिल जाएगा तो
अच्छा होगा। संगास्तेषु संगात संजायते कामा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ये कार। छोटा बच्चा होता है ना, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कामात क्रोधो विजय, मैं देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे। कामात क्रोधो विजय, मैं देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे ये लेने से। आई मस्ट एंजॉय, सो आई लाइक इट, आई वॉन्ट इट, हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इट। बेसिकली ये एक ही थॉट से जो स्ट्रांग हो रहा है। फिर क्या होता है, क्रोधो भवति सम्मोहा, क्रोध आने के बाद सम्मोह। क्रोध आया मतलब जब व्यक्ति गुस्से में है उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि उसका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ज्यादा गुस्से में कोई है ना, क्योंकि हम लोग तो शुद्ध वक्त की तरह है नहीं जिसका गुस्सा हो, जो गुस्से को भी यूज कर रहा है। हनुमान जी ने यूज कर लिया, हमको तो गुस्से ही यूज कर रहे हैं। तो व्यक्ति क्रोध में सीरियसली मतलब क्यों, क्रोधो भवति सम्मोहा, क्रोध के बाद क्या होता है, जब क्रोध होता है तो सारे स्विच बंद हो जाते हैं उसके। सम्मोहात, अब वो डिल्यूजन में आ जाता है। सम्मोहात मीन्स is confused what to do, what not to do, what to be done, what not to be done। तो क्रोध का स्वभाव है, वो कुछ समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी वो सही, क्रोध में कभी सही चीज हो ही नहीं सकती, जनरली इसमें सही चीज हो नहीं सकती। तो क्रोध बहुत ही सम्मोह, इज कंफ्यूज्ड व्हाट टू बी डन व्हाट नॉट टू बी डन। हाँ, तो जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शास्त्र को रिफर करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति चली जाती है। स्मृति क्या है, एक तो स्मृति शास्त्र को बोला गया है, श्रुति और स्मृति होती है ना। तो शास्त्र में जो पढ़ा है स्मृति चली जाती है, मेमोरी चली जाती है। क्या स्मृति, क्या शास्त्र में पढ़ा है वो भूल जाता है। जो भी शास्त्र में अभी तक पढ़ा था वो सब भूल जाता है, वो स्मृति चली जाती है। हाँ, दूसरा आचार्यों ने इसका मीनिंग बताया है, ग्रेटिट्यूड चला जाता है। स्मृति मतलब उस समय के लिए शास्त्र में जो इतना सब पढ़ा था वो भूल जाता है, और किससे बात कर रहा है वो भी भूल जाता है। जब गुस्सा आता है देखा है ना, तो भूल जाता है, तो किससे बात कर रहा है मैं भूल जाता है, मतलब ये व्यक्ति ने मेरे लिए क्या क्या किया है भूल जाता है, वो इरेज हो जाता है मेमोरी से। किस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, इसने मेरे लिए क्या किया है सब भूल जाता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और जब स्मृति चली जाती है तो क्या होता है, बुद्धिनाशो। अभी कोई सोचेगा स्मृति से बुद्धि का क्या कनेक्शन है। आर इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन आर मेमोरी, आर इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन आर मेमोरी। तो टू द एक्सटेंट वी लूज इंटेलिजेंस, टू द एक्सटेंट वी लूज आर मेमोरी, वी ऑल्सो लूज आर इंटेलिजेंस। समझ गए। तो बुद्धि नाश हो, तो शास्त्र में जो क्या पढ़ा था वो चला गया, कृतज्ञता को भूल जाता है, इस व्यक्ति ने क्या किया है मेरे लिए वो सब भूल जाता है। तो जब भूल जाता है मतलब इंटेलिजेंस भी चला गया, बुद्धि का नाश हो गया। वो बुद्धि जिसके अनुसार, विवेक के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए क्या स्वीकार करना चाहिए। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है, सेकंड फ्लोर से नहीं, हाँ, मुक्ति पाथ से, higher, he falls down to material consciousness। हाँ, जो स्थित प्रज्ञ है वो कौन सी कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। स्थित प्रज्ञ मतलब उसकी कॉन्शियसनेस स्पेशल है। हाँ, तो वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे रहता है लेकिन गिर जाता है। कौन से कॉन्शियसनेस पे गिर जाता है, मटेरियल कॉन्शियसनेस। ठीक है, समझिए प्रोग्रेशन। हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसा, शुरुआत कहाँ से होती है, इट ऑल बिगिंस विथ थॉट। इसलिए थॉट बहुत पावरफुल है। ये जो थॉट है ना ये बहुत पावरफुल है, जो विचार मन में चल रहा है बहुत पावरफुल। ध्यायतो विषयान पुंसा, अब ध्यान नहीं दिया थॉट पे ज्यादा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। अब दूसरा मुझे चाहिए, वो थॉट स्ट्रांग हो गया।
मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट, आई लाइक इट, आई वॉन्ट इट, आई लाइक इट से हो गया आई वॉन्ट इट। संगात संजायते कामा, हाँ, आई लाइक इट, आई वॉन्ट इट, एंड कामात क्रोधो विजय, हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इट? कामात क्रोधो विजय, और एक बार क्रोध में आ गया फिर क्रोधो बहुत ही सम्मोह, ऑब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है जो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, हेल्प मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा क्या करेगा, सम्मोह। एक बार आसक्ति हो जाती है तो लॉजिक एकदम साइड में हो जाता है। आइसक्रीम पसंद है तो फिर कुछ भी हुआ है, हाँ ना, डायबिटीज वाला भी स्वीट नहीं छोड़ पाता है। हाँ, वो लॉजिक सब साइड में, जब चाहिए तो मतलब चाहिए, लॉजिक साइड में हटाओ। हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, बॉडी के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए क्या अच्छा है, सब साइड में हटाओ। एक बार जब अटैचमेंट हो गया गलत चीज, क्रोधो बहुत ही सम्मोह। अच्छा, सम्मोह स्मृति विभ्रम, शास्त्र में भी पढ़ा हुआ है, शास्त्र में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सब स्मृति, स्मृति विभ्रम बुद्धि। क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, एक बार गलत चीज से अटैचमेंट हो गया, फिर मल्टीपल स्टेजेस हैं जिसमें व्यक्ति गिर जाता है। पहला स्टेज है कंटेम्पलेशन, ध्याय तो। दूसरा स्टेज होता है संग यानी अट्रैक्शन, जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं उससे आकर्षण हो जाता है, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। तीसरा स्टेज होता है ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामा, काम मीन्स ऑब्सेशन, ऑब्सेशन हो जाता है उसके लिए। कामा क्रोधो विजायते, ऑब्सेशन के बाद इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो पूरा नहीं हुआ तो काम मीन्स ऑब्सेशन, आई वांट इट, आई वांट इट, आई वांट इट, मैं चाहिए। और क्रोध मीन्स हु कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग इट, ये। तो सही है गलत है साइड में रखो, अरे ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, अरे ये नैतिक नहीं है, मुझे चाहिए, ऐसे। क्रोधो बहुत ही सम्मोह, फिफ्थ स्टेज डिल्यूजन, सम्मोह इज फिफ्थ स्टेज विच इज कॉल्ड एज डिल्यूजन। डिल्यू मीन कंफ्यूजन, उसको पता नहीं है क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखा है ना, इस संसार में जब आसक्ति हो जाती है तो वो डिल्यूट हो जाता है। कि जो आसक्ति हो गई वो एक डायरेक्शन में थॉट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो चाहिए। अब वो पहले वो चाहिए, उसके बाद देखेंगे सही है गलत है, जो सब बात भी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सिचुएशन में भी बहुत स्लो के कनेक्ट होता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम मीन्स ऑब्लिवियन। So contemplation, attraction, obsession, irritation, delusion. Sixth is oblivion, forgetfulness. ये पहले कंफ्यूज था, डिल्यूजन में अनडिसाइडेड था वो। तो अगर कोई अनडिसाइडेड है तो उसको शास्त्रों की तरफ मुड़ना चाहिए, लेकिन अब वो भूल जाता है, oblivion, doesn't know what to do, cannot turn towards scripture. And बुद्धि नाश, बुद्धि नाश, इंटेलिजेंस चली गई, ये तो स्टूपिड की तरह एक्ट करता है। स्टूपिड मतलब क्या है, स्टूपिड किसको बोलते हैं, बुद्धि नाश हो गया उसका। हाँ, और फिर प्रोडक्टिविटी, फाइनल डिस्ट्रक्शन। इस तरह से व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल से मटेरियल लेवल पे गिर जाता है। तो ये प्रोसेस इसमें बताया गया है कैसे कोई व्यक्ति इस संसार में होता है, वो स्पिरिचुअल से मटेरियल लेवल पे, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से मटेरियल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, उसका डिटेल बताया गया है। अब इस प्रोसेस में दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, श्लोक पढ़ने में भी टाइम लगता है लेकिन होने में बहुत फास्ट होता है। वैसे तो 8 स्टेजेस हैं लेकिन होती बहुत फास्ट है कई बार, ऐसा है। दूसरा, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, ये क्या हम लोग कहीं स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, स्टॉप भी किया जा सकता है, लेकिन
इंपॉर्टेंट है कि थॉट के लेवल पे ही ध्यान दिया जाए, बाद में मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज। थॉट के लेवल पे, थॉट के लेवल पे अगर ध्यान नहीं दिया तो बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसलिए 3 स्टेजेस बताया गया है। थिंकिंग से जब कोई चीज फीलिंग वाली स्टेज में आ जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। अब उसके लिए फीलिंग आ गई ना, उसके लिए फीलिंग आ गई है। और विलिंग वाली स्टेज में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी चीज को छोड़ना। ये तो इसीलिए ये श्लोक का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है ध्यायतो। ध्यायतो की है लाइफ की, ध्यायतो लाइफ की है। अगर वो गलत हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ, जो विचार हैं वो गलत हो गए तो फिर गलती हो जाएगी। तो आइडियली पूरी संस्कृति को इस प्रकार से निर्माण करने की आवश्यकता होती है कि लोगों के मन में अच्छे विचार आए। हाँ, थॉट प्रोसेस उनका पॉजिटिव हो, क्योंकि बाकी चीज, थॉट्स कैसे रहते हैं, स्नोबॉल, स्नोबॉल इफेक्ट जो सुनते हैं ना, जो स्नोबॉल होती है शुरू में क्या होता है, वो इतनी छोटी रहती है, छोटा सा कंकड़ रहता है ना, एक लात मारेंगे वो गिर जाए। लेकिन जब वो नीचे आती रहती है स्नोबॉल, तो क्या होता है, मोमेंटम गैदर करती है और बड़ी भी होती जाती है, उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है और मोमेंटम भी गैदर कर लेती है। उसके बाद वो स्नोबॉल इतनी स्ट्रांग हो जाती है। हाँ, वो जो व्यक्ति पहले उसको किक मार सकता था, अब जब वो उसको किक मारती है तो बैंड हो जाती है उसकी, वो कर नहीं सकता कुछ, इतनी स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह थॉट्स के साथ होता है। थॉट्स को जब अटेंशन दिया जाता है, थॉट्स धीरे धीरे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ नहीं पाते। ये ये जो साइंस है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग ज्यादातर इतना केयरफुल नहीं रहते, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो पावर ऑफ थॉट्स। ये तो अगर जो थॉट एक बार स्ट्रांग हो गया, हाँ, जो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि लाइफ क्या है, बहुत कुछ साइकोलॉजिकल है। तो थॉट स्ट्रांग कैसे होता है, ध्याय तो, जब कंटेम्पलेट करते हैं। ध्याय तो मीन्स कंटेम्पलेशन, पहले थॉट आता है फिर हम उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, तो जिस थॉट को अटेंशन देने लगते हैं, इस संसार में हम किस चीज से आसक्त हो सकते हैं? हम्म, किस चीज से संसार में आसक्त हो सकते हैं? हैं? फैमिली। किसी भी चीज से आसक्त हो सकते हैं, यही आंसर। हाँ, फैमिली हाउस बनी तो छोड़ दो। किसी भी चीज से आसक्त हो सकते हैं। ये पॉइंट नहीं है कि किससे आसक्त हो सकते हैं, किसी भी चीज से आसक्त हो जाते हैं। घर में लोग कुत्ते बिल्ली से आसक्त रहते हैं कि नहीं? जिसके घर में कुत्ता रहता है, हाँ, तो कुत्ते से कैसे आसक्त हो जाते हैं? किसी भी चीज से आसक्त हो सकते हैं, जिसको अटेंशन दे दिया वही। ये सिस्टम है, ऐसे हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। ये छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो कंचा खेलते हैं, कई बार वो खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, हाँ, तो उसका क्या वैल्यू है? कंचे कुछ वैल्यू है उसका? अटैच हो जाते हैं कि नहीं? किसी भी चीज से आसक्त हो जाते हैं, आसक्त हो सकते हैं। किसी छोटे बच्चों को देखा है ना, उसने कुछ भी उठा लिया, सपोज कोई लकड़ी उठा लिया और उससे लकड़ी ले रहे हो, उसी में वो उसी में शुरू कर देगा कीर्तन। ये माइंड का नेचर है, ये थॉट्स का पावर है। ध्याय तो विश्व, ये पूरा प्रोग्रेशन ध्याय तो, व्हाट वी डोंट वांट डोंट कंटेम्पलेट ऑन इट, ये साइंस है। व्हाट वी डोंट वांट डोंट कंटेम्पलेट ऑन इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। यू डोंट वांट इट, डोंट कंटेम्पलेट on it. If you're contemplating on it, you will want it. And when you will want it, at one point, you will become irresistibly attracted. You will not be able to leave it also.
So if you want it, then only go ahead. If you don't want it, don't contemplate. पूरा जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है यही साइंस पे चलता है। कई बार हमको लगता है ये लोग क्या मूर्ख हैं क्या। देखते हैं आप, जैसे आप किसी रोड पे चलते हैं, एक बिलबोर्ड है, उसमें लगाया हुआ है समदड़िया होटल, थोड़े 10-100 मीटर बाद फिर समदड़िया होटल का बोर्ड, फिर 100 मीटर बाद फिर वही लगाया फ्लैक्स, है ना। और ऐसे 60-70 लगे होते हैं। तो हमको लगता है मूर्ख लोग हैं, एक ही होटल में लगाया है वो। हाँ, और एक ही जगह इन्होंने सब लगा दिया। उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया है हमको मूर्ख बनाने के लिए। हाँ? बहुत रिसर्च किया गया सारी चीजों पे। सिक्योरिटी बता रहे थे कि क्या होता है कि कैसे, जैसे जब कोई मूवी देखने जाता है, कोई फिल्म थिएटर में मूवी देखने जा रहा है, अब वो मूवी देखता है, मूवी में अब्जॉर्ब होता है, मूवी वगैरह देखता है, तो उसमें कुछ एक हार्मोन होता है, डोपामाइन कुछ हार्मोन होता है, रिलीज होता है। तो इसलिए वो पॉपकॉर्न लेके जाता है, इतना सारा पॉपकॉर्न और कुछ खाने के लिए लेके जाता है। और पॉपकॉर्न खाता है, पानी की बोतल भी होती है लेकिन कई बार बहुत छोटा होता है। तो पॉपकॉर्न इतना ज्यादा वो खाता है, सब कुछ वर्चुअल चल रहा है, केवल पॉपकॉर्न रियल है ये। और वो हार्मोन रिलीज होती है और उसके बाद उसको प्यास लगने लगती है। उसी के बाद मूवी में ब्रेक होता है, इंटरवल, और उसमें ऐड आती है ठंडा मतलब कोको कोला। वो ऐड देखता है, फिर वो बाहर जाता है, वहां से कोई तो कोल्ड ड्रिंक लेता है, जो भी है, के बाद तो ऐड। तो उसके बैठने से लेके कोको कोला लेने तक सब कुछ प्लान्ड है, उसको नहीं पता है बस। हाँ, तो एड्स का साइंस है, क्यों व्यक्ति बार बार देखता है, उसके माइंड में रजिस्टर होने लगता है ये। सो व्हाट वी डोंट वांट वी शुड नॉट कंटेम्पलेट ऑन इट, व्हाट वी डोंट वांट, लाइक दैट। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है टू लुक फॉर एसेंस, टू लुक फॉर पॉजिटिव। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिवोटी की लाइफ का। ये सीइंग गुड इन अदर्स एक है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि वो थॉट्स है ना। नेगेटिविटी और मटेरियल वर्ल्ड में देखिए कितना कैंसरस एसोसिएशन रहता है, हम देख सकते हैं। लोग दोष का ही चर्चा करते हैं और ये चर्चा ही नहीं करते ये। तो अब जिस चीज का ज्यादा चर्चा होगा, कंटेम्पलेशन होगा, तो वो तो आ ही जाएगी फिर अंदर ये। सो ध्यान तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो प्रिंसिपल है स्पेशली अप्लाई होता है नेगेटिव थॉट्स के हमारे लिए। ये जो श्लोक है नेगेटिव का बता रहा है, पॉजिटिव का तो है कृष्ण के ऊपर, अभी नेगेटिव का चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो कोई भी डिजायर आती है तो हम चूज कर सकते हैं कि उस पर कंटेम्पलेट करना है कि नहीं, तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक बार हम कंटेम्पलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन का स्विच ऑन हो जाता है। और जब एक बार इमेजिनेशन का स्विच ऑन हो जाता है, तो क्या होता है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते, जब इमेजिनेशन ऑन हो गई, अब इस संसार में देखना सुनना बंद नहीं कर सकते। कुछ सुन लिया, आप ऑटो में जा रहे हैं, किसी के गाने चल रहे हैं, सुना नहीं होगा आपने, सुन लिया, तो वो तो बंद नहीं कर सकते काम। हाँ, आंख से कुछ देखना बंद नहीं कर सकते। लेकिन देखने के बाद अगर हम लोग अटेंटिव नहीं है, फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो इमेजिनेशन ट्रिगर हो जाती है। एक बार वो ट्रिगर हो जाती है तो क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेशन मीन्स आंख बंद करके भी देख, जो देखते हैं वो कंटेम्पलेशन। हाँ, जब उसको कैरी ऑन करते हैं, अजामिल ने पहली बार देखा उसमें दोष नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने कंटेम्पलेट किया, उसमें दोष था। कंटेम्पलेशन की बात खत्म हो जाता है। कोई कार देखी ये, अब लेकिन क्या कंटेम्पलेशन। तो पहले के समय में इसलिए सिंपल लिविंग बताया गया है, पहले के समय लाइफ इतना सिंपल रहता था कि व्यक्ति इधर उधर कंटेम्पलेट करता ही नहीं था, ज्यादा ज्यादा ऑप्शन नहीं थे उसके पास। हाँ, टूथपेस्ट है, सोप है, किसी के घर में जाएंगे शैम्पू, एक ही सनसिल्क क्लिनिक पास एक दो ही वैरायटी रहती थी, कुछ ज्यादा उसको ऑप्शन नहीं रहता ये, ये। तो क्या होता है कंटेम्पलेशन से, इसीलिए सुपरमार्केट में कोई जाता है तो क्या होता है, उसको कोई चीज लेनी है, लेकिन अगर बहुत अलर्ट नहीं है
तो अगर तो वो अलर्ट है कि वही चीज मुझे लेनी है, ठीक, लेकिन क्या है, कुछ इधर उधर देख लेता है, तो देखने तक ओके है, फिर लेकिन रुक गया अगर वहां तो कुछ खरीद लेगा। क्या है, तो विषयान पुंसा संघर्ष बहुत फास्ट होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट। भगवत गीता साइंस हमको बता रही है कि जो अटैचमेंट है ये डेवलप होता है कंटेम्पलेशन से। हाँ, अभी कंटेम्पलेशन जो अटैचमेंट है, ये नया अटैचमेंट भी हो सकता है अराइज, और क्या होता है पुराने जो सोए हुए अटैचमेंट है उसको भी जगा सकता है। दो तरह के अटैचमेंट होते हैं, मतलब कोई चीज हमने देखी, हाँ, ट्रक वाला चला रहा है पुराना गाना किशोर कुमार का, तो यादें ताजा हो जाती है अरे ये तो वही चला रहा है जो इतनी और सुना था। हाँ। कहीं आप गए रिश्तेदार रिश्तेदार के यहाँ या हॉस्पिटल, अब तो हर जगह टीवी लगा, कोई पुराना मूवी चल रहा है जो आपने देखा था, अरे रिफ्रेश हो गया एकदम। ये तो वापस से अगर 10-15 मिनट देख लिया उसको अच्छे से, तो लगेगा थोड़ा कंप्लीट ही कर लेते हैं हम, आज तो हो ही गया, अब तो जो होना तो हो गया थोड़ा। तो ये क्या होता है, पुरानी अटैचमेंट राइज कर देता है कंटेम्पलेशन, पुरानी अटैचमेंट भी राइज हो जाती है, और नए चीजों के लिए नई अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है। हाँ, तो जो डॉर्मेंट है वो भी बाहर निकल के आ जाता है, और नया भी क्रिएट हो जाता है। हाँ, ऑलरेडी पहले के इतने सारे हैं, लेकिन नए आसक्तियां जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए बताया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेंस ऑब्जेक्ट है उन पे कंटेम्पलेशन नहीं करना चाहिए। ये अभी तक नेगेटिव साइड हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव साइड भी है। अगर भगवान के बारे में इसी तरह रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग भी हमको ऐसे ही हेल्प करती है। जो अफर्मेशन का साइंस है ना, वो यही साइंस है। देखिए, कोई साधारण चीज है वो भी मंत्र बन जाती है बहुत कॉन्शियसली अगर उसको करते हैं, और जो मंत्र है वो भी नॉर्मल हो जाता है अगर उसको अनकॉन्शियसली करते हैं। तो इस श्लोक से ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बहुत कॉन्शियसली करना इम्पोर्टेंट है। तो कई बार हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते, तो चिंतन करने के बाद इच्छा जो स्ट्रांग होती है वो प्रक्रिया चालू होती है। लेकिन हम पढ़ते हैं सुनते हैं उस पर, लेकिन सोचते ही नहीं, बिल्कुल टाइम ही नहीं देते। हाँ, कई बार व्यक्ति स्लॉट बनाता है 5 से 5:30 रीडिंग, 5:30 से 6 हियरिंग, तो 5 से 5:30 तक डॉट सुनते रहता है, रीडिंग करते रहता है, खत्म हुआ तुरंत, एकदम वेस्ट नहीं होना चाहिए टाइम, हियरिंग। और फिर 6 बजे से मुझे स्टार्ट करना है सर्विसेज। ये तो 5:30 से 6 क्या है, सुना उसके बारे में भी नहीं सोचा, जो पढ़ा उसके बारे में नहीं सोचा, ये तो वो चिंतन वाला होता ही नहीं स्टेप, तो डिजायर स्ट्रांग नहीं होगी, ये तो डिजायर स्ट्रांग नहीं होगी। इसीलिए कंटेम्पलेशन के लिए टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है कि यहीं से डिजायर स्ट्रांग होगी। हाँ, तो क्या होता है, दो तरीके से होता है ये। एक क्या होता है, जो चीजें बहुत ज्यादा करते हैं तो नेचुरली कंटेम्पलेशन होता है। अब जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, वो 8 घंटे खेलता है, 9 घंटे खेलता है, तो नेचुरल हो जाता है कंटेम्पलेशन उसका, कैसे खेलूंगा, ये करना है वो करना है, कैसे बैटिंग करनी है, क्या गलती कर दी आज, कैच छोड़ दिया आज, ये हो गया वो हो गया, कंटेम्पलेशन चलते रहता है ना, वो चीजें बहुत कर रहा है। तो क्या होता है मटेरियल लाइफ में, क्योंकि हम एक टेंजिबल सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है, तो उसके लिए कंटेम्पलेशन नेचुरल हो जाता है। लेकिन वही जो स्पिरिचुअल लाइफ आती है, तो तोड़ फोड़ के हम लोग उसको थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत, बहुत नहीं, थोड़ा टाइम दे रहे हैं। तो अब क्या है, उसमें कंटेम्पलेशन की आवश्यकता है। उसमें अगर हम सोचें कि अपने आप कंटेम्पलेशन होगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर जैसे किसी दिन इसलिए क्या है, अगर 5-6 घंटे सुन रहे हैं, तो 4-5 घंटे कीर्तन करते हैं, तो थोड़ा वाइब्रेशन टच कर जाता है। लेकिन जनरली ऐसा लाइफ हमारा मटेरियल लाइफ के साथ रहता है, मटेरियल लाइफ बहुत चल रहा है, तो इतना एब्जॉर्ब वे में चल रहा है, तो इसीलिए उसमें कंटेम्पलेशन नेचुरल है, स्पिरिचुअल में नेचुरल है। तो इसीलिए उसको करना पड़ेगा। रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं कॉन्शियसली, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो जितना कॉन्शियस होगा वो, उसमें जितने थॉट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो क्या है उतना वो स्ट्रांग हो जाएगा। जितना स्ट्रांग होगा, हाँ, उतना
उसको कंट्रोल करना, उससे डील करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। हाँ, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, रीडायरेक्ट करना। ये जो प्रोग्रेशन है ध्याय, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव वाले की बात की है, हाँ, नेगेटिव वाले की। हालांकि इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने, यहाँ पे आप देखेंगे, शिव जी हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल भी दिया है, कैसे जो शिव जी और पार्वती, शिव जी को हालांकि आगे धीर के लिए भी उनको एग्जाम्पल के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे शिव जी एज अ पर्सनैलिटी के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देने का मेन पॉइंट क्या है कि भक्ति योग का प्रोसेस क्या है, पावरफुल है भगवान पे माइंड फिक्स करने के लिए और हाई टेस्ट को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे पॉइंट कंपैरिजन नहीं है कि शिव जी और हरिदास ठाकुर के बीच में कंपैरिजन किया गया है, ऐसा नहीं। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा थे, है ना, तो शिव जी तो एक तरह से उनसे ऊपर है। ये नहीं, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, ये पोजीशन है, शिव जी ब्रह्मा जी के बहुत हाई पोजीशन है, बहुत शक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति, वो इनफ नहीं है टेम्पटेशंस को ओवरकम करने के लिए, भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। इसीलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो इसीलिए ये जो थॉट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये जो थॉट्स है, हाँ, तो बहुत सारे इसमें अंडरस्टैंडिंग समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अजामिल का सिचुएशन देखेंगे, थॉट पे उसने कंटेम्पलेट किया। इस प्रकार के थॉट्स को हम अटेंशन दे रहे हैं, जहाँ अटेंशन देते हैं हम सोचने लगते हैं बेसिकली। हाँ, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन किसी चीज को हम अटेंशन देने लगते हैं। जब अटेंशन देने लगते हैं तो कंटेम्पलेट करने लगते हैं। जैसे देखिए, रामायण की जो संस्कृति है, लंका की संस्कृति है, कंटेम्पलेशन का अंतर है। अयोध्या में हर कोई राम जी के लिए वन में जाने के लिए तैयार। वो क्या है, अयोध्या की संस्कृति, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा थॉट प्रोसेस है। हाँ, तो इसलिए जब शास्त्र भी पढ़ते हैं तो प्योर डिवोटीज का थॉट प्रोसेस बहुत अमेजिंग रहता है। कुछ ने, जैसे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, कुछ भी नहीं था। हाँ, जो गोस्वामी इसके बारे में बोला जाता है, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, ये थॉट प्रोसेस है। तो जितने ध्यान से जब उसको पढ़ते हैं, जितने ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ये इस संसार में सारी चीजों की सृष्टि भगवान ने की है। स्पेशली जो चीज हमको चाहिए, एयर वाटर, सब भगवान ने किया है। लेकिन व्यक्ति उसके बारे में सोचता नहीं, टेम्पलेट नहीं करता। अगर जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, कुछ है या बहुत बीमार है, मृत्यु होने वाली है, उसके सामने उससे जो मिलने आते हैं लोग, वो बड़ा ग्रेटफुल रहता है, यार मेरे अंतिम समय में ये सब लोग आए। ये, लेकिन अगर सबसे इंडिस्पेंसिबल चीज है व्यक्ति को सांस लेना, हम्म, अगर सांस नहीं लेगा तो क्या है, मर जाएगा तुरंत। हम्म, और क्योंकि भगवान ने एयर बनाई है, ऑक्सीजन है, तभी तो सांस ले रहा है। विदाउट एयर कभी मर सकता है। तो अगर एयर को, सो एवरी टाइम एक्चुअली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ इफ कृष्णा डज नॉट हेल्प। ये, लेकिन भगवान के बारे में सोचता नहीं है वो। तो इसीलिए ये जो ग्रेटफुलनेस है, ये बहुत, ये आज के कल्चर में बहुत मुश्किल है, लेकिन डिवोटीज के लाइफ में बहुत एसेंशियल है ग्रेटिट्यूड का था। तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं और डिवोटीज एसोसिएशन में रहते हैं, तो हमको थोड़ा समझ में आता है जो ग्रेट सोल्स हैं ये कैसे सोचते हैं, इनके माइंड में क्या थॉट चलता है, कैसे सोचते हैं। जैसे रामायण में बता रहा था, देखिए कितना सुंदर वो प्रसंग है, जब वन देवी आती है और वो राम जी को बोलती हैं कि प्रभु मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ। तो प्रभु राम बोलते हैं कि जहां तक का मार्ग मैंने चल लिया, जहां तक का मार्ग कवर कर लिया है, तो वहां के आप कांटे हटा दो। तो वन देवी बोलती हैं कि जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो ऑलरेडी आप जितना मार्ग पथ चल के आ गए, उसके कांटे क्यों हटा दें, आगे वाले के हटा दें। बोले आगे वाले का कोई दिक्कत नहीं,
बोले उसके कांटे हटा दो। तो बोलते क्यों? तो बोलते क्योंकि प्रोग्राम बोलते हैं कि मेरे बाद मेरा भाई भरत आएगा, भरत इसी मार्ग पे मेरे को ढूंढते हुए आएगा। ये- तो वन देवी बोलती इतना कमजोर है क्या भरत? जब आपने सहन कर लिया तो वो सहन नहीं कर पाएगा। तो प्रभु राम बोलते हैं बहुत शक्तिशाली, कुछ भी सहन कर लेगा, लेकिन जब वो इस मार्ग में कांटों को देखेगा और वो ये सोचेगा कि इसी पथ से मेरे प्रभु राम गए हैं, तो उसको सहन नहीं कर पाए। मेरे कष्ट का चिंतन करके उसको सहन नहीं कर। तो ये क्या, ये थॉट है। तो इसलिए जब शास्त्र में ऐसे करेक्ट, तो हम लोग कभी सोच सकते हैं ऐसा? नहीं सोच सकते। अगर हमारे सामने बंदे भी आएंगे तो क्लियर कर दो आगे का, थोड़ा हाईवे बना दो, एक आध गाड़ी दिलवा दो, प्राइवेट जेट मिल गया तो और अच्छा है। हाँ, तो हमारा थॉट का लेवल एक है, ग्रेट सोल्स का थॉट का लेवल एक और ये ग्रेट सोल्स ये। इसीलिए जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब भरत जी को बताया गया कैकई ने, कैकई का जो प्रसंग है उसमें क्या है, मंथरा ने उसका थॉट प्रोसेस स्पॉइल कर दिया और कैकई उसके बारे में सोचने लगी, कंटेम्पलेट करने लगी। भरत जी को जैसे ही बताया कि राम राजा राम वनवास चले गए, हाँ, और तुम्हारे को राज्य मिलेगा, भरत जी ने वो थॉट को एंटर ही नहीं होने दिया। ही फेंटेड। इवन मेंटली भरत डिड नॉट एक्सेप्ट द किंगडम ऑफ अयोध्या, व्हाट टू स्पीक ऑफ फिजिकल। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं गलत चीज को, किसी थॉट को, और उसको अटेंशन दे देते हैं, तो ये साइंस शुरू होता है। तो इसके आगे खैर ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसमें कुछ क्लासेस और लगेंगी, फ्यूचर में इसको डिस्कस करेंगे टाइम। ओके, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? जैसे इसमें जो स्मृति विभ्रम बताया जाता है, क्रोध के लेवल पे बताया जाता है। यस। ये पॉइंट 39 में उसको अधिकतम ज्ञान कहते हैं, काम रूप के ऊपर बताया, हाँ। लस्ट के ऊपर बताया। तो कैसे दोनों को समझ सकते? एक ही है, लस्ट का फॉर्म है, इंजॉइंग मेंटालिटी है, वो अलग अलग फॉर्म लेती है। वो जो इंजॉइंग मेंटालिटी, जैसे महाराज बताते हैं ना कि लस्ट है, लस्ट फॉर फेम इज प्राइड, लस्ट फॉर वेल्थ इज ग्रीड। ये ये लस्ट के बेसिकली अलग अलग रूप है। उसी से पहले, उसी फिर थर्ड चैप्टर में बताया है 3.36 37 3.36, काम एश क्रोध एश। क्रोध क्या है? छोटा भाई है, काम का छोटा भाई है। तो वो लस्ट का ही फॉर्म है। बेसिकली जो एंजॉइंग करने की मेंटालिटी है उसका ही फॉर्म। इसीलिए जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, स्पेशली जो ग्रैटिट्यूड का थॉट प्रोसेस है, वो हमको सर्व करने में हेल्प करता है। बेसिकली लाइफ क्या है, किस डायरेक्शन में व्यक्ति सोच रहा है। मॉडर्न टाइम में ग्रेटफुल होना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत है। ऐसा, अंडरस्टूड? फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब गलत। जैसे आप वैदिक टाइम देखेंगे तो वैदिक टाइम में आसान है ग्रेटफुल होना रिलेटिव, क्योंकि कोई भी चीज आपके पास है, ग्रैटिट्यूड मतलब जो ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहना, ये ग्रैटिट्यूड का मतलब। लेकिन अगर जो मेरे पास है उसकी तुलना में कर रहा हूं जो दूसरे के पास है, तो ग्रेटफुल रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मॉडर्न टाइम पे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका सोसाइटी। तो उसके पास कोई लैपटॉप है डेल का, वो देखता है इसके पास तो एप्पल का है। उसके पास कोई मोबाइल है,
दिखता है इसके वास्ते और हाई है। समझ रहे हैं चेंज? ठीक है। यस, यस माता जी, वांट टू आस्क? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much for the wonderful class, Prabhuji. It was very, very good. And the day is going to be good today because the morning class is so wonderful. Prabhuji, my question is from one of the previous sessions of Kumar Lila, Prabhuji. Prabhuji said in one of the sessions that people today are not benevolent or altruistic enough. आजकल के लोगों के में परोपकार की भावना नहीं है. At the same time, he said that of course we have to be little practical also. So what does it mean for a beginner or a practitioner like us to practice benevolence in our day-to-day life or exceptional situations also? तो आपका जो प्रश्न है, वी हैव टू बिगिन, हमको स्टार्ट करने की आवश्यकता है। वी हैव टू बिगिन फ्रॉम एट आवर लेवल समथिंग गुड। डायरेक्शन को चेंज करने की आवश्यकता है। तो एक तो क्या है कि डायरेक्शन, जनरल डायरेक्शन जो सोसाइटी का है गलत डायरेक्शन, शास्त्र का डायरेक्शन दूसरा है। तो जनरल डायरेक्शन क्या है, व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है। स्पिरिचुअल डायरेक्शन क्या है कि दूसरे डायरेक्शन में सोचना शुरू करना। व्हाट विल प्लीज मी, व्हाट विल प्लीज कृष्णा, ये दो है। मटेरियल मीन्स आई इज इन द सेंटर, स्पिरिचुअल मीन्स कृष्णा इज इन द सेंटर। ये इतना ही डिफरेंस है। सो व्हाट विल प्लीज कृष्णा, ये एक थॉट है। अब जब ये थॉट जैसे ऐसे स्ट्रांग होता है तो फिर व्यक्ति के माइंड में डिजायर, प्लान आता है। कोई भी थॉट जो स्ट्रांग होता है ना, जैसे मुझे रसमलाई खानी है, ये थॉट है। हाँ, अब ये थॉट स्ट्रांग होगा तो फिर यहाँ पे कौन सी दुकान है, गणेश, हाँ जो भी है, रिद्धि सिद्धि। तो फिर थॉट के बाद वो आएगा प्लान, डिजायर, फिर प्लान में कि इस दुकान से खानी है ये, फिर आज एक लेक्चर फ्री है, चलो इसमें जाके लेके आ जाऊंगा ये, तो वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से व्हाट विल प्लीज कृष्णा, जब इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं तो प्रैक्टिकली हम लोग उस डायरेक्शन में जो भी सिचुएशन में है वहां से स्टेप लेना शुरू करते हैं। हाँ, और वो स्टेप लेने में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि व्हाट कैन आई डू टुडे, इज समथिंग स्मॉल आई कैन डू टुडे, ये एक स्टेप है। हाँ, व्हाट कैन आई डू, तो दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा भी कुछ कर सकता हूँ दूसरों के बारे में। जैसे ही आप ये थॉट के बारे में थोड़ा सोचने लगेंगे, कृष्णा विल गिव अ प्लान। ये भगवान का काम ही वही है। आइडिया की कंपनी आइडियली भगवान के पास है, तो कृष्णा विल गिव अ प्लान। जैसे ही हम सोचने लगेंगे तो वो हमको स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, जो बेनोवेलेंस है किसी के लिए भी, इन जनरल शास्त्र में बहुत कुछ दिया है। गौ माता का सेवा करना चाहिए, इसका सेवा करना चाहिए। सेवा मतलब सबके लिए है थोड़ा। तो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए उस दिन थोड़ा कुछ भी, जो भी हम कर सकते हैं वो उस दिन के लिए इन जनरल। और उसके बाद डिस्कशन की बेसिस पे प्लान कर सकते हैं और लाइफ में क्या कर सकते हैं। और धीरे धीरे कुछ ऐसे हैबिट्स भी हमको बनाने चाहिए। हैबिट ऑफ शेयरिंग, हैबिट ऑफ शेयरिंग बनाना चाहिए। शेयरिंग वॉट एवर वी हैव with others, those who need, like ये हैबिट ऑफ शेयरिंग बहुत अच्छा हैबिट है। और बिनोवेलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को जिस लेवल पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज व्हेन वी आर विलिंग टू लिव सिंपली देन वी कैन ऑफर टू अदर्स। इफ वी आर नॉट विलिंग टू लिव सिंपल, इट इज डिफिकल्ट टू ऑफर टू अदर्स।
Yeah. So is it okay? Ji Prabhuji. Thank you so much. Okay, so we'll end here. Thank you very much. Shri Prabhupada.